मैं बसंत साहू, भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग से। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण के अंतर्गत मापन। ठीक है, जिसको हम लिए हैं D.Ed सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट है आपका गणित शिक्षण, उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मापन। ओके, तो ये जो मापन है वो एक ऐसा हुनर होता है जिसका प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना ही पड़ता है। ठीक है, जो प्रत्येक व्यक्ति में वो जो हुनर है वो कहीं न कहीं होता ही है ना, जिसका उपयोग हम हर एक जगह पर करते हैं। मापन यानी कि क्या होता है, एक प्रकार से नापना, किसी वस्तु को नापना है। नापना मीन्स उसकी जो लंबाई है, उसकी जो चौड़ाई है, उसको मोटाई है, इसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल है, उसका आयतन है, उसके घन परिमाप, ठीक है, आदि को हम माप सकते हैं। ओके, तो अब हम ये जो मापन है उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कहां पर करेंगे? जैसे कि हम किसी कुएं से पानी निकालना है। ठीक है, कुएं से पानी निकालना है, तो अब हमको उस पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाल्टी में रस्सी फंसाना पड़ेगा। ठीक है, अब रस्सी हम कैसे फंसाएंगे? क्योंकि हमको अगर मापना नहीं आता है तो रस्सी कैसे फंसाएंगे हम? अब हम वहां पर क्या करेंगे, एक अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, हम एक अंदाजा लगाते हैं कि उस कुएं की गहराई इतना है और उसमें इतने हाथ की वहां पर क्या लगेगी? रस्सी लगेगी। ठीक है, इस प्रकार से हम वहां पर एक अनुमानित लंबाई की रस्सी को लगाते हैं और कुएं से पानी निकालते हैं, है ना। इसी प्रकार से यदि हम किसी टेबल के लिए कपड़े लेने के लिए किसी दुकान पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यानी कि टेबल में जो एक चादर को बिछाने के लिए कपड़े खरीदने के जाते हैं किसी भी दुकान में, और वहां पर हम जाके वहां दुकानदार को बोलते हैं कि मुझे एक हाथ की या 1 मीटर की या जो भी उसकी लंबाई है, मतलब एक अंदाजे लंबाई की हम वहां पर क्या लेते हैं? चादर को ले लेते हैं, दुकानदार को बोलते हैं। तो उतने ही हाथ, जैसे हम एक हाथ के बोलेंगे तो एक हाथ की वो क्या दे देंगे? चादर को दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक अंदाजा लगाते हैं नापने की। ओके, तो इसी तरह से जो बच्चे हैं वो भी रोजाना कहीं न कहीं खेलकूद में मापन की उपयोग करते ही रहते हैं ना। जैसे कि गिल्ली डंडा खेलते रहते हैं, तो जब गिल्ली डंडा हम बच्चे खेलते हैं तो उस समय भी वो क्या करता है, गिल्ली की जो उछाल है उसकी दूरी को वे अपने डंडे से नाप सकते हैं। ठीक है, गिल्ली की जो उछाल है उसको डंडे से नाप सकते हैं और उसकी दूरी को वो बता सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से वो जो मापन है उसको अपने बत्ती से भी माप सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से वे हाथ से भी माप सकते हैं, अपने कदमों से भी नाप सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, मापन का जो उपयोग है उसको भौतिक रूप से करते हैं, जिसको हम बोलते हैं भौतिक इकाई। ठीक, तो भौतिक इकाई में क्या हो जाएगा? मापन एक बत्ती हो सकता है। ठीक है, एक बीता, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक बीता यहां से यहां तक का है। इसी प्रकार से 2 कदम 4 कदम हम जिससे अंदाजा किसी भी वस्तु को मापते हैं या किसी भी जमीन की लंबाई को हम मापते हैं, तो उसमें हम भौतिक इकाइयों का उपयोग करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से, लेकिन वहीं पे यदि हम किसी टेलर के पास जाएं, किसी दर्जी के पास जाते हैं कपड़े सिलाने के लिए, तो वहां पर वो भौतिक मापन का उपयोग नहीं कर सकते। वहां पर वो अंदाजा सिलाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो वहां पर जो दर्जी क्या करेगा, एक मानक इकाई का उपयोग करता है। मानक इकाई का उपयोग करते हैं। अब वो मानक इकाई क्या होगा? जो कि सर्वमान्य होता है। ठीक है, पूरे दुनिया में आप हर स्थान पर उसको सर्वमान्य होता है। जैसे कि मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, या फीट हो गया, या इंच हो गया। इस प्रकार से जो मानक इकाई का वो उपयोग करता है। ओके, तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो मानक का अर्थ क्या है, किसी वस्तु के गुण का, यहां पर हम लिखेंगे मापन। मापन क्या होता है कि मापन किसी वस्तु के गुण का मात्रात्मक
इकाई या किसी भी वस्तु के गुण को उसका मात्रात्मक रूप में व्यक्त करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका मापन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मापन का अर्थ होता है किसी वस्तु के गुण को मात्रात्मक रूप में पता लगाना या व्यक्त करना, तो इसको हम कहते हैं मापन। ओके, तो अब हम मापन को पढ़ेंगे तो उसको पढ़ाने का भी कुछ उद्देश्य होता है। ओके, जैसे कि जनरली हम देखते हैं कि बच्चों में, छात्रों में क्या होता है कि क्षेत्रफल, किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल है या उसका परिमाप है या उसके आयतन है ना, इसमें वो बहुत कंफ्यूजन होते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, है ना, कि वो बता ही नहीं सकता कि हम किसको मापन कहेंगे, किसको क्षेत्रफल कहेंगे, किसको आयतन कहेंगे या किसको धारिता कहते हैं। तो इसमें वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो हम जब इस अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें बच्चों को यह समझ में आ जाएगा कि किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, क्षेत्रफल किसको कहते हैं, उसको मापन किसको कहते हैं, परिमाप किसको कहते हैं, तो इसका पता लगा सकते हैं, ठीक, और वह उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से बच्चों को यह अध्याय को पढ़ने के बाद ये भी समझ में आ जाएगा कि मापन को एक्चुअल में हम, या मापन को व्यक्त करने के लिए कौन कौन सी वस्तु के लिए हम कौन कौन से मानक इकाई का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत लंबी किसी वस्तु है, उसको हमको मापना है तो हम क्या करेंगे, उसको मीटर में मापते हैं, ठीक है। फिर यदि इतना छोटा सा जैसे वस्तु है तो हम उसको फीट में मापते हैं, या उससे भी छोटा वस्तु है तो हम उसको सेंटीमीटर में मापते हैं या इंच में मापते हैं, ठीक। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से किया जाता है उसको बच्चे समझ सकते हैं। ओके, तो जैसे हमको लंबाई का मापन देखना है, लंबाई का मापन देखना है, तो हम लंबाई का मापन कैसे निकालेंगे। तो देखो, दैनिक जीवन में जैसे कि हम अभी बताए हैं कि किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जैसे हम लोग जाते हैं, या जब बच्चे घर से स्कूल जाते हैं, है ना, तो हम यदि किसी बच्चे को पूछेंगे कि आपका स्कूल घर से कितने दूरी पर है, तो बच्चे यह बताएंगे कि हमारे जो स्कूल है वो घर से 100 कदम की दूरी पर है, ठीक, 100 कदम की दूरी पर है। इसी प्रकार से वह यह भी बता सकता है कि आप जहां पर बैठे हैं उसकी दूरी, आपके जो आगे वाले जो बच्चे बैठे हैं उसकी दूरी कितना है, तो वह यह बता सकता है कि मेरे और मेरे जो आगे वाला जो दोस्त है या जो भी उसका मित्र है, ठीक है, तो उसकी जो दूरी, जो बीच की दूरी है वो अपने बीते में ऐसे नापते हैं, ठीक, तो वो बता सकते हैं कि वो 4 बीता है या 5 बीता है करके वो बता सकता है। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, एक भौतिक इकाई का उपयोग करता है। लेकिन जब बच्चे को यह पता चल जाता है कि मापन के जरिए हम मानक इकाइयों का उपयोग कैसे करेंगे, तो वह भौतिक इकाइयों का जो उपयोग करता है उसको छोड़ देगा और मानक इकाइयों का ही उपयोग करने लगेगा, है ना। तो लंबाई का मापन करने के लिए क्या करेगा, वो वही अंदाजा लगाता है। लेकिन यदि हमको एग्जैक्ट लंबाई मापना है, यदि हमको किसी भी क्षेत्र का या किसी भी वस्तु का एग्जैक्ट लंबाई मापना है, तो हमको वहां पर मानक इकाई का ही उपयोग करना पड़ेगा, ठीक। जैसे हमको इस बोर्ड का लंबाई मापना है तो हम वहां पर ये नहीं कहेंगे कि ये 4 मीटर है या फिर 4 कदम है, हम इस प्रकार से नहीं कह सकते, ठीक। हम क्या कहेंगे, इसको मापेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई बड़ा है तो हम इसको मीटर में माप सकते हैं, ठीक, या इतने मीटर का है, या हम इसको फीट में भी माप सकते हैं, या इतने फीट का इसकी लंबाई है, ठीक। यानी कि लंबाई को जब हम मापते हैं उसको मीटर में माप सकते हैं या फीट में माप सकते हैं, ठीक, अधिक लंबाई को मापना है तब। लेकिन वहीं पर यदि हमको कहा जाएगा किसी आयत का क्षेत्रफल निकालिए, किसी आयत का क्षेत्रफल निकालिए या किसी घन का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम वहां पर क्या करेंगे, सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं, सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से
वहीं पर जो दर्जी है या जो बढ़ाई है वो क्या करता है, इंच का उपयोग करता है। जब वो मापता है किसी वस्तु को या कपड़े को जब मापता है तो वह इंच का उपयोग ज्यादा करता है। ठीक, तो इस प्रकार से लंबाई का मापन हम अपने दैनिक जीवन में मानक इकाइयों का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे हम देखते हैं कि कक्षा 5वीं के यदि बच्चे को हम कहेंगे कि एक आयत है या एक खेत है ना, उसका क्षेत्रफल निकालिए, उसका क्षेत्रफल निकालिए। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सामान्यतः बच्चों को सूत्र को रटा देते हैं। ठीक है, बच्चों को सूत्र रटा देते हैं। कैसे रटाएंगे कि किसी वस्तु का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, इस प्रकार से हम उसको सूत्र को रटा देते हैं। इसी प्रकार से यदि हमको इसको परिमाप निकालने के लिए कहा जाएगा, परिमाप निकालने के लिए कहा जाएगा, तो परिमाप के लिए हम बच्चों को सीधा सीधा बता सूत्र लिखवा देते हैं कि 2 गुना होता है लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, लंबाई धन चौड़ाई। लेकिन वहीं पे हम बच्चों को यह नहीं बताते हैं या यह बताने छोड़ देते हैं कि ये लंबाई कहां से आया है, चौड़ाई कहां से आया है, यहाँ पर हम गुणा क्यों किए हैं, यहाँ पर उसको जोड़े क्यों हैं, है ना, और उसको 2 से गुणा क्यों किए हैं, हम उसको बच्चों को सामान्यतः नहीं बताते हैं। ठीक, इसलिए बच्चे उसका उपयोग रट तो लेते हैं लेकिन उसका उपयोग वो दैनिक जीवन में नहीं कर पाता है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि एक आयत है उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, एक आयत का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी आयत का या किसी भी खेत का एक जो लंबाई है उसको, इसको हम क्या कहते हैं, लंबाई। ठीक है, और इसको हम कहेंगे उससे चौड़ाई। ठीक, तो एक लंबाई को उसकी चौड़ाई से गुणा कर देते हैं। ठीक, मतलब जितना लंबाई इसका यहाँ पर होगा उतना ही लंबाई इधर भी होगा, जितना चौड़ाई यहाँ इसका होगा उतना ही लंबाई इसका भी होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देते हैं तो उसका कुल क्षेत्रफल निकल जाता है। ओके, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या है, क्षेत्रफल हम किसको कहते हैं कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है उसको हम कहते हैं उस वस्तु का क्षेत्रफल। ठीक, यानी कि ये जो आयत हम यहाँ पर बनाए हैं वह इस बोर्ड में जितना क्षेत्रफल घेर रहा है, जितने क्षेत्रफल में वो है, जितने स्थान वो घेर रहा है, ठीक है, जितने स्थान वो घेर रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, उसका क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, यानी कि इतने ही एरिया को घेर रहा है, इतने स्थान को घेर रहा है तो उसको हम कहते हैं उसका क्षेत्रफल। ठीक, कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है उसको उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, उस वस्तु का जो लंबाई होता है उसको उस वस्तु के चौड़ाई से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लंबाई और चौड़ाई गुणा करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ओके, अब वहीं पे अब हम देखते हैं कि परिमाप, क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, लेकिन परिमाप में यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब जोड़ते क्यों है, परिमाप का अर्थ क्या होता है, परिमाप का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु के या किसी भी आयत का, है ना, जितने भी लंबाई होता है और जितने भी चौड़ाई होता है उनके योग। ठीक, जितने लंबाई है उनका योग और जितने चौड़ाई है उनका योग, तो सभी का हम योग को क्या करते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर
एक आयत को लिए हैं तो एक आयत में देखो लंबाई यहाँ पर ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, ठीक। तो हम परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, परिमाप बराबर हम क्या लिखेंगे कि लंबाई, ये लंबाई हो गया, उसके बाद ये भी लंबाई है, उसके बाद चौड़ाई को लेंगे और एक और यहां पर चौड़ाई है, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु का लंबाई, संपूर्ण लंबाई और संपूर्ण चौड़ाई के योग को ही उसकी परिमाप कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्योंकि लंबाई 2 बार आया है किसी भी आयत के लिए या किसी भी क्षेत्र के लिए, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, 2 गुना लंबाई लिखते हैं, 2 गुना लंबाई लिखते हैं। इसी प्रकार से धन चौड़ाई यहाँ पर 2 बार आया तो क्या लिखेंगे, इसको 2 गुना चौड़ाई लिखेंगे, 2 गुना चौड़ाई, ठीक। अब क्योंकि दो दोनों में कॉमन है, दो दोनों में कॉमन है, इसलिए हम 2 को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। तो इस प्रकार से किसी भी आयत का या किसी भी वस्तु का हम परिमाप को निकाल सकते हैं। परिमाप का अर्थ यह होता है कि उस वस्तु के संपूर्ण लंबाई और संपूर्ण चौड़ाई का योग को ही हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर। अब इसी प्रकार से हम यदि देखें कि किसी वस्तु का आयतन, किसी वस्तु का आयतन निकालना है, मान लो इसी का हमको आयतन निकालना है, तो आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का अर्थ क्या होगा, देखो